कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम। चालू करते हैं साप्ताहिक राशिफल, जो कि 11 नवंबर से 17 नवंबर तक का राशिफल है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों आपको अधिक मदद भाग्य के माध्यम से मिल सकती है। धन आएगा, परंतु उसके रुकने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, कम उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। आपके सुख और प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है, परंतु 14 और 15 नवंबर को आपके पास प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। और इस सप्ताह आपके लिए 14 और 15 तारीख को कार्य जो आपके रुके हैं वो भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। अगर वृषभ राशि के जातकों आपको हो सकता है पेट में दर्द संबंधी समस्याएं सता सकती हैं, इस सप्ताह आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों के सुख में भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है और इसके साथ साथ सुखों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पिता को कष्ट प्राप्त हो सकता है। कार्यालय में रुके हुए जो कार्य हैं उनमें आप सचेत रहिएगा, थोड़ी सावधानी बना करके रखिएगा। मिथुन राशि के जातकों आपके लिए ये सप्ताह खर्चों में कमी आएगी। कचहरी इत्यादि के जो कार्य हैं उनमें थोड़ी सफलताएं आपको मिल सकती हैं। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें लाभ मिलने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। धन आने की मात्रा में कमी होगी। आपको संतान के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की भी आवश्यकता है। 12 और 13 नवंबर को कार्य अनुकूल रहने वाले हैं। 16 और 17 नवंबर को अगर आप सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो आपको सफलताएं मिल सकती हैं। कर्क राशि के जातकों आपके लिए यह सप्ताह व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। आपको आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और इसके साथ साथ आपके माता पिता का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसकी भी आप ध्यान रखिएगा। और भाग्य से आपको कोई विशेष मदद मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। संतान के स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहिएगा। इस सप्ताह आपके लिए 14 और 15 नवंबर किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त नहीं है। थोड़ा सा जो भी कार्य करिएगा सोच समझ करके प्रारंभ करिएगा। और इस सप्ताह का शुभ दिन आपका रविवार रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। यह सप्ताह आपका स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ठीक रहता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, सचेत रहिएगा। कार्यालय में स्थितियां कुछ बनती और बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। भाई बहनों के साथ तनाव कायम हो सकता है। भाई बहनों के साथ में तनाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। 16 और 17 नवंबर को किसी कार्य को करने के पहले 12 और 13 नवंबर को आपको सावधान रहकर ही कार्य करना चाहिए। 16 और 17 को यदि कार्य कर रहे हैं तो उससे पहले 12 और 13 को भी सावधान रह करके ही आपको कार्य करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों आपके लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? तो थोड़े प्रयास से अपने शत्रुओं को आप पराजित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य आपका साथ देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाई बहनों के साथ संबंधों में आपके भी तनावपूर्ण स्थितियां दिखाई दे रही हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ आपको 11, 14 और 15 को सतर्क रह करके कार्य करने की ज़रूरत है। प्रतिदिन गाय को आप हरा चारा खिलाइए। आपके लिए शुभ दिन बुधवार का दिन है। तुला राशि के जातकों आपके लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो आप मानसिक रूप से त्रस्त हो सकते हैं, मानसिक रूप से आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपको उसमें लाभ की प्राप्तियां भी होती हुई दिखाई देंगी। जो व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, परंतु मानसिक चिंताएं आपको घेर करके रखेंगी। धन आने की मात्रा में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं और बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं, सामान्य स्थितियाँ रहेंगी। इसके साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। 14 और 15 नवंबर को कार्य करने से पहले आपको सप्ताह के बाकी दिनों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अर्थात आपको सहनशीलता के साथ में व्यापार कार्य को करना चाहिए। और सप्ताह का शुभ दिन आपका शुक्रवार रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों यह सप्ताह आपके लिए आपके जीवन साथी और आपके पिता इत्यादि के स्वास्थ्य को लेकर के ठीक रहता हुआ दिखाई दे रहा, अच्छा रहेगा।
आपके सुख में थोड़ी सी कमी आएगी, आपका भाग्य साथ देगा, संतान से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। 11 से लेकर के 16-17 तारीख में किसी भी कार्य को करने से पहले आप थोड़ा सा देख रेख के साथ में कार्य करिएगा। 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक कार्य तो करेंगे, परंतु उन कार्यों को देख रेख अच्छी तरह से करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, बृहस्पतिवार का भगवान का पूजन करना चाहिए और रामचंद्र भगवान का पूजन करना चाहिए। आपके लिए जो शुभ दिन है वो रविवार का रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। अगर धनु राशि के जातक आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो इस सप्ताह आपके पास में कोई विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं और कोर्ट कचहरी में आपको सावधान रहना चाहिए। इसके साथ ही इस सप्ताह आपको धन लाभ प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ इस सप्ताह आपको प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का पाठ करना चाहिए। आपके लिए यह सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा मंगलवार। मकर राशि के जातकों, आपके लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो इस सप्ताह में कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिस कार्य क्षेत्र में है उस कार्य क्षेत्र में, उस कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, आपको ध्यान रखना है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रह सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। सप्ताह के बाकी दिन तो ठीक ठाक ही हैं और इस सप्ताह आपको चाहिए कि भगवान शिव को दूध और जल मिला करके चढ़ाइएगा। सप्ताह में आपका जो दिन है शुक्रवार, ये आपका ठीक रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए कैसा रहने वाला ये सप्ताह? इस सप्ताह आपके जीवन साथी और माता पिता का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप भाग्य के सहारे कोई कार्य ना करें। आप बड़ी जल्दी भाग्य के सारे कार्य करते हैं, इन कार्यों को थोड़ा सोच समझ करके आपको करना चाहिए। बाकी सप्ताह के दिन तो ठीक रहेंगे। इस तरह आपको चाहिए कि प्रतिदिन रुद्राष्टक का आपको भी पाठ करना चाहिए। सप्ताह का जो शनिवार का दिन है ये आपके लिए ठीक रहेगा। मीन राशि के जातकों, आपका कैसा रहने वाला है ये सप्ताह? इस सप्ताह आपको अपने भाई बहनों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपके संतान को कष्ट होती हुई स्थितियां दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा संतान के प्रति। कार्यालय जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर स्थितियां सामान्यता ही रहेंगी, ना कोई बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही कोई बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपके लिए 12 और 13 नवंबर किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है और इसके साथ साथ इस सप्ताह आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप गायत्री मंत्र का जप करें। सप्ताह का शुभ दिन आपका मंगलवार रहेगा। तो इस तरह से साप्ताहिक राशिफल मैंने चंद्र कुंडली के आधार पर बताया है। पूर्णतया ये जो राशिफल है, अधिक जानकारी के लिए आप पर्सनल रूप से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया गया है। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी।